हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मास्टर क्लासेस 96 में। आज हम चैप्टर नंबर 6 की प्रश्नावली 6.2 सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम प्रश्नावली 6.1 को सॉल्व करा चुके हैं। जिसके सी ने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो जाकर देख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली को। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कह रहा है कि दो क्वेश्चन दे रखे हैं, फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है। आकृति 6.1 और 2 में कह रहा है कि डी समांतर हैं BC के, तो EC और AD ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये दो डायग्राम दे रखे हैं, ठीक है। इनकी सहायता से हम निकालेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, BPT थ्योरम लगाते हैं। तो BPT थ्योरम क्या होती है, सबसे पहले हम इसे बता भी चुके हैं, फिर से बता देते हैं। ये कोई त्रिभुज है ABC। अब इसमें ये कोई लाइन है, इसके पैरेलल लाइन खींची गई है DE। तो यहाँ पर त्रिभुज ABC में, ठीक है, त्रिभुज ABC में जो DE है वो समांतर है किसके, BC के। तब BPT थ्योरम क्या होती है, AD अपॉन में DB, ठीक है, संगत भुजाओं का अनुपात होता है, इक्वल टू AE अपॉन में EC। तो ये संगत भुजाएं इसके समानुपाती हो गई, ये होती है BPT थ्योरम, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन पहले का पहला पार्ट देखते हैं। तो पहले पार्ट में जो ट्राइंगल दे रखा है वो इस टाइप से दे रखा है, ठीक। यहाँ पर ये D है, ये A है और ABC। ये पार्ट्स कितना दे रखा है, 1.5 सेंटीमीटर, और ये 1 सेंटीमीटर दे रखा है। फिर यहाँ पर 3 सेंटीमीटर दे रखा है और ये हमसे ज्ञात करा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो चीज़ें दे रखी हैं वो नोट डाउन कर लेते हैं। AD इक्वल टू कितना दे रखा है, 1.5 सेंटीमीटर। और फिर दे रखा है यहाँ पर DB, तो DB दे रखा है 3 सेंटीमीटर। उसके पश्चात AE दे रखा है, AE दे रखा है 1 सेंटीमीटर। EC हमें ज्ञात करना है। तो त्रिभुज ABC में ये भुजा जो है DE समांतर दे रखी है किसके, BC के। तब Y BPT, तो BPT द्वारा करते हैं इसे। तो BPT द्वारा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से AD अपॉन में DB इक्वल टू AE अपॉन में EC, ठीक है। तो इनकी वैल्यू रख देते हैं अब। तो वैल्यू रखते हैं तो AD की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 1.5 है। फिर DB की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर इक्वल टू AE दे रखा है हमारे पास में 1 और EC हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 15 कम 15 और 15 दूनी 30। तो यहाँ से क्या निकल कर के आएगा, यहाँ से निकल आएगा 1/2 और 1/EC। तो यहाँ से EC इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ से EC बराबर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं इसके। तो नेक्स्ट पार्ट 2 में किस प्रकार का डायग्राम है, आप बेटा अपनी क्वेश्चन बुक खोल लीजिए और उसमें देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट डायग्राम है, ये ABC कोई त्रिभुज दे रखा है और D इसके समांतर है। अब कि हमें AD निकालना है और ये चीज़ें दे रखी हैं, ठीक है। BD दे रखा है और AE दे रखा है और EC दे रखा है। तो मैं नोट डाउन कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो चीज़ है, तो यहाँ से AD हमें ज्ञात करना है और दिया है यहाँ पर हमें DB दे रखा है, ये दे रखा है 7.2 सेंटीमीटर। साथ ही साथ में और क्या दिया है, AE इक्वल टू दे रखा है 1.8 सेंटीमीटर। फिर हमें EC दे रखा है यहाँ से 5.4 सेंटीमीटर। और साथ ही साथ क्या है, यहाँ पर DE है वो समांतर है किसके, BC के। तब BPT द्वारा जब BPT द्वारा करेंगे इसे, तो BPT लगा लेते हैं इसमें। तो BPT कहती है संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो क्या हो जाएगी, AD अपॉन में DB इक्वल टू AE अपॉन में EC। तो अब जो मान दे रखे हैं वो लगा देते हैं यहाँ पर। AD का मान हमें तो निकालना है और BD हमें दे रखा है 7.2। इधर AE का मान दे रखा है 1.8 सेंटीमीटर
और फिर EC दे रखा है हमें 5.4 सेंटीमीटर। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ से पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। तो ये 18 से कट जाएंगे, 18 कम 18, 18 3 54, तो यहाँ से ये निकल करके आ गया। अब यहाँ से AD अपॉन में, यहाँ पर AD अपॉन में कितना 7.2 है, और इधर 1/3, यहाँ से ये अपॉन में है तो इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो AD इक्वल टू हो जाएगा 7.2/3, ठीक है। तो यहाँ से इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो कितना आ जाएगा डिवाइड करने पर, 3 दूनी 6, ठीक है। बचेगा यहाँ से 1, 3 चौक 12, तो यहाँ से क्या निकल कर आया AD 2.4 सेंटीमीटर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित हैं, तो निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बताइए कि EF समांतर है QR की। तो हमें ये सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है, बताना है। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं यहाँ पर नोट डाउन करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट। यहाँ पर हमें जो दे रखा है त्रिभुज PQR में, तो त्रिभुज PQR में क्या क्या दे रखा है, पहले मैं त्रिभुज को ही बना लेता हूँ। ये हो गया हमारे पास में त्रिभुज PQR। अब यहाँ पर अब ये कह रहा है कि इस समांतर सिद्ध करके दिखानी है हमें, ठीक है। ये भुजा है, ठीक है, E और F, इस पर 2 पॉइंट हैं। अब ये लाइन इसके समांतर है, ये सिद्ध करके दिखाना है, ठीक। तो यहाँ पर और क्या दे रखा है, अच्छा दिया है, दिया क्या रखा है हमें, यहाँ से PE इक्वल टू दे रखा है 3.9 सेंटीमीटर, और EQ बराबर दे रखा है 3 सेंटीमीटर, PF दे रखा है 3.6 सेंटीमीटर, और FR दे रखा है 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं। तो अब देखिए, अब हमें सिद्ध करना है PPT का विलोम से, ठीक है। तो सिद्ध क्या करना है, बताना है, यानी कि मतलब सिद्ध करना है कि ये समांतर है या नहीं है। तो यहाँ पर जो है हमारे बताना है कि EF समांतर है QR के। तो अब देखिए, सबसे पहले हम त्रिभुज PQR में लेते हैं, PQR में। तो त्रिभुज PQR में क्या हो जाएगा, PQR में यहाँ से लगाते हैं संगत भुजाएं समानुपाती लगाते हैं। अगर ये बराबर आ गए संगत भुजाओं का अनुपात, तो ये क्या कहलाएगा, PPT के विलोम से ये समांतर सिद्ध हो जाएगी। तो यहाँ से इतना भाग ले लेते हैं और इतना भाग, ठीक है। तो PE अपॉन में QEQ, तो इसका अनुपात कितना आता है, ये दे रखा है 3.9 सेंटीमीटर, और EQ दे रखा है 3 सेंटीमीटर। पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, 3 से काट देंगे, यहाँ हो जाएगा 13 3 39, और यहाँ पर हो जाएगा 10, तो ये आ जाएंगे 13 अपॉन में 10। अब दूसरी भुजा का अनुपात निकाल लेते हैं। तो PE और PF अपॉन में FR। तो PF दे रखा है कितना 3.6 सेंटीमीटर, और FR दे रखा है 2.4 सेंटीमीटर। पॉइंट से पॉइंट हटा दिया, तो 12 दूनी 24 और 12 3 36, तो यहाँ से ये आएगा 3/2। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि दोनों भुजाओं का अनुपात जो है बराबर नहीं है। तो PE अपॉन में EQ नॉट बराबर PF अपॉन में FR के, इसलिए EF नॉट पैरेलल QR के, ठीक है। ये पहला पार्ट हो गया इसका। नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, इसके नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। पार्ट नंबर 2 में है, आप अपनी किताब खोल लीजिए बेटा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जो दिया है। तो यहाँ पर दिया है हमें PE इक्वल टू कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर, कितना है 4 सेंटीमीटर। फिर QE दे रखा है हमें 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पर दे रखा है PF 8 सेंटीमीटर है। फिर RF दे रखा है हमें 9 सेंटीमीटर, ठीक है।
तो अब ये चीज़ें दे रखी हैं, तो हमें त्रिभुज पी क्यू आर में ही लगाना है। त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में क्या हो जाएगा यहाँ से, तो इसको मैं लिखता हूँ, संगत भुजाओं का अनुपात ले लेता हूँ। तो पी ई अपॉन में, ये कोई त्रिभुज है, त्रिभुज ये, तो पी ई अपॉन में ई क्यू, ठीक है, पी अपॉन में ई क्यू इक्वल टू कितना आएगा, पी का मान दे रखा है 4 और ई क्यू का मान दे रखा है 4.5, पॉइंट से ऊपर 0 बढ़ा लिया, तो यहाँ से 5 से काट देना, 5 अट्ठे 40 और 5 ने 45, तो यहाँ से आ जाएगा 8 अपॉन में 9। नेक्स्ट पर चलते हैं, मतलब दूसरी भुजा का अनुपात निकाल लेते हैं। तो क्या निकलेगा, पी एफ, क्या निकलेगा, पी एफ अपॉन में एफ आर, पी एफ अपॉन में एफ आर। तो पी एफ कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर और यहाँ से कितना दे रखा है ये 9, तो दोनों का रेशियो बराबर आ गया। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, दोनों का रेशियो बराबर है, तो पी ई अपॉन में ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन में एफ आर बराबर है। इसलिए क्या हो जाएगा, हमारी जो भुजा थी, कौन सी भुजा थी, ई एफ समांतर हो जाएगी किसके, ई एफ पैरेलल होगी क्यू आर के, ठीक है, किससे होगी, बी पी टी के विलोम से, बी पी टी के विलोम से, ठीक है। तो ये पार्ट भी हो गया। तो नेक्स्ट थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है, तो नोट डाउन कर लेता हूँ मैं थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट यहाँ लिखता हूँ, थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में यहाँ पर दे रखा है, क्या क्या दिया है यहाँ पर, पी क्यू दे रखा है 1.8 सेंटीमीटर, 1.28 सेंटीमीटर, और पी आर दे रखा है 2.56 और पी दे रखा है 0.18 और पी एफ दे रखा है 0.36, ठीक है। तो इनको नोट डाउन कर लेते हैं। तो पी ई इक्वल टू, पहले पी क्यू दे रखा है तो पी क्यू को लिख लेते हैं 1.28 सेंटीमीटर, और फिर दे रखा है पी आर हमें दिया है 2.56 सेंटीमीटर। उसके बाद पी ई दे रखा है 0.18 और इसके साथ ही हमें दे रखा है पी एफ दिया है 0.36 सेंटीमीटर, ठीक है, इतना दे रखा है। तो अब देखिए ये कोई त्रिभुज है, तो इस त्रिभुज में हमें ये ई एफ को बताना है कि समांतर है नहीं पी क्यू आर में, ठीक है। तो अब लगाते हैं हम इस वाली भुजा का अनुपात और इतनी भुजा का अनुपात, ये वाली भुजा इस वाली भुजा का अनुपात ले लेते हैं। तो पी ई इक्वल टू त्रिभुज पी क्यू आर में, लेंगे तो हो जाएगा ई क्यू, और इसका अनुपात देखते हैं कितना आता है। तो 128 अपॉन में ई क्यू का मान दे रखा है, ई क्यू, सॉरी यहाँ पर ई क्यू कहाँ है, डबल लिखे हैं, तो ई क्यू नहीं दिया है इसमें, ठीक है। तो ई क्यू नहीं दिया है, तो हम क्या करें, पूरी बड़ी भुजा दे रखी है आपकी, तो पूरी भुजा लगाएंगे हम। तो पूरी भुजा अनुपात में कितना आ जाएगा, इतनी भुजा। तो इसको दूसरे मेथड से करते हैं, ठीक है। तो क्या लगेगा, एक तो पूरी भुजा लगेगी पी क्यू और अपॉन में इतनी छोटे वाले त्रिभुज की भुजा पी ई इक्वल टू, फिर पूरी भुजा पी आर, फिर इतनी भुजा, ठीक है, पी एफ, ये वाला नियम लगेगा। तो यहाँ से पी क्यू का मान कितना है, तो पी क्यू का मान लगा देते हैं, ये है 1.28, ठीक है, और अपॉन में पी कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 0.18, 2 के बाद पॉइंट नीचे है, 2 के पॉइंट ऊपर है, तो पॉइंट से पॉइंट देंगे काट। फिर पी आर का मान कितना है, पी आर का दे रखा है 2.56 और अपॉन में 0.36, पॉइंट से पॉइंट हटा दिया और 2 से काट दिया, तो 2 से काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 128, यहाँ पर आ जाएगा 18। तो यहाँ से जो निकल कर के आया हमारा रेशियो, वो आया 128 अपॉन में 18 इक्वल टू 128 अपॉन में 18, ठीक है। तो अब इसका अनुपात बराबर आ गया, तो अब हम क्या लिखेंगे, इसे हम लिख देंगे, इसलिए क्या हो जाएगा,
ई एफ समांतर होगी किसके, क्यू आर के, ठीक है। किससे हो गई ये, बीपीटी के विलोम से, बीपीटी के विलोम से, ठीक है, ये बीपीटी के विलोम से हो जाएगी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि आकृति 6.18 में यदि एल एम सी बी के समांतर है और एल एन सी डी के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए ए एम अपॉन में ए बी और ए एन अपॉन में ए डी है, ठीक है। तो इसका डायग्राम ये दे रखा है, तो मैं डायग्राम को बना लेता हूँ पहले, ठीक है, फिर इस क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ पर जो डायग्राम है वो, इसका जो डायग्राम है वो कितना है, इसका जो डायग्राम वो इस प्रकार से बना हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है। ये मैंने डायग्राम बना लिया, ठीक। इसके समांतर एक भुजा ये खींच दी और इस वाली भुजा के समांतर ये भुजा खींच दी, ठीक है। तो इसका नाम क्या दे रखा है, ए, इसका नाम है एम, और यहाँ पर है बी, यहाँ पर है सी, और यहाँ पर है डी, और यहाँ पर है एन, और यहाँ पर है एल। आप बेटा अपनी बुक खोल लीजिए और उसमें देख लीजिए, यही डायग्राम है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करना है, हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हमें दिया है, दिया क्या है, दिया है कि नोट डाउन कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें दिया है कि एल एम समांतर है सी बी के, तथा और क्या दे रखा है यहाँ पर हमें, एल एन समांतर है, ठीक है, सी डी के। तो ये चीज़ हमें दे रखी है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है हमें, क्या प्रूव करना है, ए एम अपॉन में ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन में ए डी, ये हमें सिद्ध करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मतलब नेक्स्ट क्या है, ये हमें ये सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, इसकी उपपत्ति करेंगे, ठीक है। तो उपपत्ति का मतलब क्या होता है, प्रूफ होता है इसका, इसको प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ किस प्रकार से करेंगे उसको देखते हैं। तो इसमें जो दिया है, सबसे पहले त्रिभुज, ऊपर वाले त्रिभुज ले लेते हैं और फिर ये वाले त्रिभुज ले लेते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी सी में, तो त्रिभुज ए बी सी में लेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर त्रिभुज में एल एम समांतर है इसके बी सी के, इसलिए बीपीटी लग जाएगी इसमें। तो क्या लगाएंगे, ए एल अपॉन में एल सी इक्वल टू ए एम अपॉन में एम बी, ठीक है। तो ये किससे लगा दी हमने, बाई बी पी टी, ठीक है, बी पी टी द्वारा हो गया। तो ये हो गया हमारे पास समीकरण 1। अब क्या करेंगे हम, अब इस वाले त्रिभुज में ले लेते हैं, त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी में इसी प्रकार से करेंगे। तो ये भुजा इसके समांतर दे रखी है, तो एल एन समांतर है डी सी के, इसलिए बाई बी पी टी द्वारा क्या हो जाएगा, संगत भुजाएं समानुपाती हो जाएंगी, ए एल अपॉन में एल सी इक्वल टू ए एन अपॉन में एन डी, ठीक है। ये समीकरण नंबर 2 हो गया बाई बी पी टी के द्वारा हो गया। अब क्या करते हैं हम, समीकरण 1 व 2 से लिखते हैं। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, समीकरण 1 व 2 में ये इसका पहला पार्ट बायां पक्ष दोनों का सेम है, तो मैं क्या करता हूँ, इसमें यहाँ से ये मान उठा के यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ए एम अपॉन में एम बी इक्वल टू ए एन अपॉन में एन डी, ठीक है। तो ये है, अभी प्रूव करना था वो नहीं आया, तो अब मैं क्या करूँगा, इसको उलट देता हूँ, ठीक है। इसको क्या करता हूँ, उलट देता हूँ। तो उलटने के पश्चात में क्या आएगा, ये आ जाएगा एम बी ऊपर चला जाएगा और ए एम नीचे आ जाएगा। इसी प्रकार से एन डी ऊपर आ जाएगा और अपॉन में
एन डी ऊपर हो जाएगा और ए एन नीचे आ जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों करा? क्योंकि हमें नीचे ए बी बनाना है, इसलिए हमें ऐसा करना पड़ेगा। अब दोनों ओर क्या करना पड़ेगा? वन जोड़ना पड़ेगा। तो दोनों ओर वन जोड़ने पर, तो दोनों ओर वन जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा? ए एम अपॉन में एम बी प्लस का वन इक्वल टू एन डी अपॉन में ए एन प्लस का वन। ये जोड़ लिया तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये ए एम प्लस का एम बी और अपॉन में एम बी इक्वल टू एन डी प्लस का ए एन और अपॉन में ए एन। अब देखिए एम बी, चित्र को देखिए जरा। तो चित्र में क्या है? देखो यहाँ से यहाँ तक है ए एम फिर एम बी, तो पूरे को मैं इतना भाग और इतना भाग पूरे को जोड़कर ए बी लिख सकता हूँ। तो मैं इसकी जगह ए बी लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ए बी अपॉन में एम बी इक्वल टू, इसी प्रकार से ए एन और प्लस में एन डी, तो इस पूरे को ए डी लिख देता हूँ। ठीक है, पूरे को क्या लिख देता हूँ? ए डी और अपॉन में ए एन। क्या अप्रूव करना था वो आ गया, अभी नहीं आया, तो इसको फिर से मैं उलट देता हूँ। अब इसे उलट देता हूँ तो क्या जाएगा? उलटने पर ये नीचे वाला ऊपर पहुँचा देते हैं, एम बी अपॉन में ए बी इक्वल टू नीचे वाला ऊपर ए एन अपॉन में ए डी। ठीक है, यही हमें लाना था और यही आ गया। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमें क्या लाना था? ए एम लाना था। ठीक है, ए एम अपॉन में लाना था ए बी। तो अभी ये हमारा एम बी आया ऊपर, कितना है? एम बी। थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया है यहाँ पर लिखने में। ये हमने क्या किया था? यहाँ पर इसको बदला था। तो यहाँ पर क्या था हमारा? एम बी ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आएगा? ए एम। ठीक है, तो नीचे क्या रहेगा हमारा? इधर ए एम रहेगा और ऊपर ये हो जाएगा। ठीक है, नीचे क्या रहेगा? ए एम रहेगा और ऊपर हो जाएगा हमारा ए बी। ठीक है, तो नीचे क्या रहेगा हमारा? ए एम और ऊपर क्या रहेगा? ए बी। ठीक है, तो जो सिद्ध करना था वो हमारा क्या आ गया? वो आ गया। ठीक है, लाना क्या था हमें? ए एम अपॉन में ए बी और ए एन अपॉन में ए डी, तो यही सिद्ध करना था हमें। ठीक है, तो हेंस प्रूव्ड यहाँ सिद्ध हुआ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है? आकृति में डी ए सी के समांतर है और डी एफ ए के समांतर, तो सिद्ध कीजिए। ठीक है, बी एफ अपॉन में एफ ई और बी ई अपॉन में ई सी, तो ये इसकी आकृति है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है, यहाँ पर इसका डायग्राम बना लेते हैं सबसे पहले। तो इस प्रकार से इसका चित्र बना हुआ है और यहाँ इसके समांतर एक लाइन खींच लेते हैं। ये इसके समांतर लाइन खींच ली और इसको इससे मिला दिया। ठीक है, इसके समांतर एक लाइन खींच लेते हैं। इस प्रकार से ये दे रखा है, तो इसका नाम है ए डी बी और सी एफ ई। ठीक, तो यहाँ पर क्या है? इस त्रिभुज में सबसे पहले दिया है क्या क्या दिया है उसको नोट डाउन करते हैं। तो यहाँ पर दिया है डी ई समांतर है किसके? ए सी के, तथा डी एफ समांतर दिया है ए ई के। तो त्रिभुज में एक बार बड़े त्रिभुज में ले लेते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी में लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये वाली भुजा इसके समांतर है, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर दे रखा है डी ई समांतर है ए सी के, इसलिए बी डी अपॉन में डी ए इक्वल टू इतना भाग बटे में इतना भाग, इतना भाग बटे में इतना भाग। तो यहाँ से हो जाएगा बी ई और अपॉन में ई सी। तो ये हो गया समीकरण 1 बाई बी पी टी थ्योरम द्वारा हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट दूसरा वाला त्रिभुज ले लेते हैं। अब त्रिभुज लेते हैं हम
बी बी ए ई, त्रिभुज बी ए ई में, बी ए में क्या है, समांतर दे रखा है हमें ये वाली भुजा, इस वाली भुजा की, तो डी एफ समांतर है ए ई के, इसलिए बी डी अपॉन में डी ए इक्वल टू बी एफ अपॉन में एफ ई, ये हो जाएगा। तो ये हो गया समीकरण 2 बाई बी पी टी। अब समीकरण 1 व 2 से लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। तो इसका लेफ्ट वाला पार्ट देखिए दोनों का इक्वल है, तो मैं इसमें इसके स्थान पर ये वाला मान रख देता हूँ, ठीक है। तो हमें ऐसा जो प्रूफ करना था वो हमें यहाँ लिखा नहीं है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है हमें इसमें बी एफ अपॉन में एफ ई इक्वल टू बी ई अपॉन में ई सी, ये हमें प्रूफ करना है। तो अब देखिए यहाँ से हो जाएगा हमारे पास बी एफ अपॉन में एफ ई, मैंने ये इसका मान उठा के ये वाला यहाँ रख दिया समीकरण 1 में, तो बी ई अपॉन में ई सी, यही हमें प्रूफ करना था, तो हेंस प्रूफ्ड, ठीक है, यहाँ सिद्ध हुआ, ये लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, आकृति दे रखी है 6.20 में, डी समांतर है ओ क्यू के और डी एफ समांतर है ओ आर के, दर्शाइए कि ई एफ समांतर है क्यू आर के। ये आकृति दे रखी है इसकी वाली, ठीक है, 20 वाली। तो इसको अब सॉल्व कर लेते हैं, मैं इसकी आकृति पहले बना लेता हूँ। तो क्या दे रखा है इसमें, सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। तो ये डायग्राम बन गया। अब यहाँ पर क्या है, इस प्रकार से ये बनाया गया है, ठीक, ये ओ है, फिर इस वाली भुजा के समांतर एक भुजा ये खींची गई है, फिर इसको इससे मिलाया गया है, ठीक। इसका नाम है पी ई क्यू आर एफ और इसका नाम है डी। तो अब देखिए दिया क्या है इसमें, उसको नोट करते हैं। तो दिया है, जो दे रखा है उसको लिख लेते हैं। डी ई समांतर है ओ क्यू के, ये डी ई है, डी ई ये वाली इस वाली के समांतर है, ठीक है, इस वाली भुजा के समांतर, ये वाली भुजा। फिर हमसे क्या कह रहा है, तथा दे रखा है यहाँ पर डी एफ समांतर है ए ई के, डी एफ समांतर है ओ आर के, जो डी एफ है ये वाली भुजा, ये समांतर है ओ आर के, इसके पैरेलल है, ठीक है। तो अब हमसे सिद्ध करा रहा है, ठीक है। तो सिद्ध करना है हमें, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमें सिद्ध करना है यहाँ पर ई एफ समांतर है क्यू आर के, जो ई एफ है ये वाली भुजा इस वाली भुजा के समांतर, ये सिद्ध करना है। तो एक बार इस वाले त्रिभुज में ले लेंगे, एक बार इस वाले त्रिभुज में ले लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए उपपत्ति, इसका प्रूफ करते हैं। तो त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज लेते हैं, ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज पी क्यू ओ में। तो यहाँ से ये वाली भुजा इसके समांतर है ई, यहाँ से भुजा कौन सी, डी ई, पैरेलल दे रखी है ओ क्यू के, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए लिखेंगे तो हो जाएगा यहाँ से हम लगा देते हैं बीपीटी
और बीपीटी क्या होती है, पीडी अपॉन में डी यू इजकल टू पीई अपॉन में ई क्यू। तो ये हो गया समीकरण नंबर 1 बाई बीपीटी। ठीक है, तो अब ये वाले त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज पी ओ पी आर ओ में, पी आर ओ में क्या है, डी एफ समांतर है, डी एफ समांतर है ओ आर के। ठीक है, तो इसलिए बीपीटी लग जाएगी इसमें। तो लगेगी क्या, पी डी अपॉन में डी ओ इजकल टू इतना भाग पी एफ और अपॉन में इतना भाग एफ आर। तो ये हो गई समीकरण 2 बाई बीपीटी। अब लिखेंगे हम क्या, समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। तो 1 व 2 से ये दोनों का लेफ्ट हैंड पार्ट बराबर है, बराबर है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ पी एफ, ये वाला मान रख देता हूँ, पी एफ अपॉन में एफ आर इजकल टू में पी ई अपॉन में ई क्यू। ठीक है, तो हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है ये वाली भुजा इसके समांतर है। तो अब देखिए ये वाली जो संगत भुजाएं हैं वो समानुपाती आई हैं। तो पी एफ अपॉन में एफ आर, ये वाली भुजा आ गई, पी ई अपॉन में एफ आर ई क्यू। तो अब क्या हो गया, इसलिए क्या हो गया, संगत भुजाएं इसकी समानुपाती हैं। तो बीपीटी के विलोम से ही क्या हो जाएगा, यहाँ पर ई एफ, इसलिए ई एफ समांतर है किसके, क्यू आर के। इससे हो गया बाई बी पी टी के विलोम से। तो बाई बी पी टी के विलोम से हो गया ये। ठीक है, हमारा हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड यहाँ सिद्ध हो गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है आकृति 6.21 में ये वाली आकृति दे रखी है। ठीक है, ये वाली आकृति दे रखी है। इसमें कह रहा है ओ पी ओ क्यू और ओ आर पर स्थित ए बी सी इस प्रकार हैं कि ए बी समांतर है पी क्यू के और ए सी समांतर है पी आर के। तो दर्शाइए बी सी समांतर है क्यू आर के। तो डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले। तो ये बन गया डायग्राम। ठीक है, तो अब क्या है, इसको मिला देते हैं, इस प्रकार से मिला दिया। ठीक है, फिर यहाँ पर एक समांतर भुजा ये खींची, एक समांतर भुजा ये खींची और एक समांतर भुजा ये खींची। तीनों समांतर भुजाएं किसकी, ये पी है, ये ए है और ये ओ है, ये बी है, ये क्यू है और ये आर है और ये सी है। तो अब हमसे ज्ञात करवा रहा है। ठीक है, तो अब हमें जो दे रखा है पहले उसको नोट डाउन कर लेते हैं। तो दिया क्या है, सबसे पहले दिया है लिखते हैं, दिया है। तो दिया है में क्या क्या दे रखा है, यहाँ पर हमें दिया है कि ए बी समांतर है पी क्यू के तथा और दे रखा है हमें ए सी समांतर है पी आर के। ठीक है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है हमें, सिद्ध करना है हमें ई एफ समांतर है। ठीक है, ई एफ समांतर है, सॉरी बी सी समांतर है क्यू आर के, बी सी समांतर है क्यू आर के, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, उपपत्ति लिखते हैं, उपपत्ति प्रूफ। तो इसका प्रूफ करेंगे। तो देखिए सबसे पहले त्रिभुज, इस वाले त्रिभुज में ले लेते हैं, त्रिभुज पी ओ क्यू में, पी ओ क्यू में लेते हैं। तो क्या आएगा, ये पी ओ क्यू में ये भुजा समांतर है। ठीक है, तो मैं ओ से लिखता हूँ, तो ओ ए अपॉन में पी ए इजकल टू
ओ बी अपॉन में बी क्यू। ये हो गया समीकरण 1 बाई बी पी टी। बी पी टी से हो गया। क्यों हुआ अच्छा ये? कारण क्या है कि ए बी जो थी पैरेलल थी किसके? पी क्यू के, ठीक है, इसलिए ये हो गया। तो अब नेक्स्ट पर चलते हैं, इस वाले त्रिभुज में ले लेते हैं। तो त्रिभुज ओ पी आर में, ओ पी आर में ए सी पैरेलल है पी आर के, इसलिए बाई बी पी टी लगाएंगे इसमें। तो क्या हो जाएगा? ओ पी अपॉन में पी ए, ठीक है, ओ ए आएगा, ओ ए अपॉन में ए पी या पी ए, ठीक है, और इधर को आ जाएगा ओ सी अपॉन में सी आर। तो ये हो गया समीकरण नंबर 2 बाई बी पी टी से हो गया। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से लिखेंगे तो इसका ये वाला पार्ट्स दोनों का इक्वल है, तो ये वाला पार्ट्स बराबर हो जाएंगे। ओ बी अपॉन में बी क्यू और इक्वल टू ओ सी अपॉन में सी आर। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या आ गया? ओ बी और बी क्यू, इतना भाग बटे इतना भाग, फिर ओ सी अपॉन में ओ बी। तो ये वाली भुजा और इस वाली भुजा का अनुपात बराबर आ गया। तो तीसरी भुजा बी पी टी के विलोम से ये क्या होगी? इस वाली भुजा के समांतर होगी, ठीक है, इसलिए बी सी समांतर होगी किसके? क्यू आर के, ठीक है, बाई बी पी टी के विलोम से, ठीक है, बी पी टी के विलोम से ये हो जाएगी। तो ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन 7 हमसे यहाँ पर दिया है आकृति में, कह रहा है कि 6.1 का प्रयोग करके, प्रमेय नंबर 6.1 का प्रयोग करना है और सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, ठीक है। तो अब देखिए क्या है, यहाँ पर कोई त्रिभुज है, ठीक है, ये कोई त्रिभुज है। अब नाम दे दिया मैंने इसे ए बी सी। तो यहाँ से इसका एक भुजा का मध्य बिंदु यह है, ठीक है। तो दूसरी भुजा का मध्य बिंदु, दूसरी भुजा को मध्य बिंदु को पर काटेगी, ये भुजा कोई खींचे यहाँ से इसके मध्य बिंदु से, तो दूसरी भुजा को मध्य बिंदु पर काटेगी, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो अब देखिए क्या ले लेते हैं, यहाँ पर हम यहाँ ले लेते हैं, हम कोई बिंदु ले लेते हैं डी और ई, ये कोई बिंदु ई है, कुछ भी बिंदु ले लो। तो अब देखिए यहाँ पर दे के रखा है, यहाँ पर दिया है यहाँ पर क्या दे रखा है कि डी ए बी का मध्य बिंदु है, ये चीज़ दे रखी है यहाँ पर मध्य बिंदु है। अब मध्य बिंदु है, ठीक है, और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। अच्छा मध्य बिंदु है तो इसका मतलब क्या हो गया, ए डी बराबर बी डी, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। अच्छा अब सिद्ध हमें ये करना है कि ई ए सी का मध्य बिंदु है, ये हमें सिद्ध करना है। अर्थात क्या सिद्ध करना है हमें, ए ई बराबर ई सी के। तो इसको प्रूव कर लेते हैं, इसको प्रूव करेंगे तो उत्पत्ति करते हैं इसकी। तो प्रूफ में सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लो, दे रखा है उसी से स्टार्ट करते हैं हम। तो त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, ए बी सी में क्या है, डी ए बी का मध्य बिंदु है, अर्थात इसका मतलब क्या हो गया कि ए डी अपॉन में डी बी,
ए डी अपॉन में डी बी बराबर है, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, ए डी इसको अपॉन में ले आऊँगा तो डी बी हो जाएगा, इसकल टू बचेगा 1, तो ये समीकरण नंबर 1 बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1। अब क्या करते हैं, हमें ये सिद्ध करना है। तो अब जब इसके समांतर भी है ये भुजा, इसके समांतर भी कहा है उसने, साथ ही साथ उसने क्या कहा है कि डी ई समांतर है किसके, बी सी के। ये भी तो कहा है उसने, समांतर है। तो अब समांतर है तो अब ये सिद्ध करना, ये मध्य बिंदु है, ठीक है। तो देखिए त्रिभुज ए बी सी में डी ई समांतर है बी सी के, इसलिए बी पी टी लग जाएगी इसमें। ए डी अपॉन में क्या आ जाएगा, ए डी अपॉन में डी बी हो जाएगा, और यहाँ से ए ई और अपॉन में ई सी हो जाएगा। अब इसे मान लिया हमने समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो समीकरण 1 व 2 से देखेंगे अब समीकरण 1 व 2 में देखिए क्या है। समीकरण 1 व 2 से अब इधर वाला दोनों पार्ट्स इनके बराबर हैं, इक्वल हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर रख देता हूँ, इसकी जगह यहाँ से 1 इसकल टू ए ई अपॉन में ई सी। इतना कर लिया मैंने, तो इतना कर लिया। अब यहाँ से हो जाएगा हमारा, ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा ई सी इसकल टू ए ई। अब इसको ऐसे ही रहने दें, तो ए ही हमें प्रूव करना था, ए ई इसकल टू ए सी। तो इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात इसका मतलब ये हो गया, ये बराबर हो गया, इसका मतलब क्या है, ई ए सी का मध्य बिंदु है, हेंस प्रूव्ड, यहाँ सिद्ध हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, उसको देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कह रहा है कि 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, ठीक है। तो अब इसका उल्टा प्रूव करना है। तो यहाँ पर अब कि हमें दिया क्या है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8 में, उसको नोट डाउन करते हैं। सबसे पहली बात इसमें हमने दिया है, इसे कोई त्रिभुज बना लेते हैं। ये कोई त्रिभुज बना लिया, ठीक है। तो त्रिभुज बना लिया ए बी सी, इसे नाम भी दे दिया त्रिभुज ए बी सी। अब यहाँ पर कोई एक रेखा खींच ली हमने डी, ठीक है। तो अब बताना है कि ये रेखा इसके समांतर होगी, ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो त्रिभुज ए बी सी में, सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी में जो दे रखा है उसको नोट डाउन करें, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी सी में हमें दिया है अब कि डी क्या है, ए बी का मध्य बिंदु है, और ई, और जो ई वाला ये इसका मध्य बिंदु है, ई ए सी का मध्य बिंदु है। अब की मध्य बिंदु दे दिए इसने, ठीक है, मध्य बिंदु है, इतनी चीज़ दे रखी है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्या करना है उसको लिख लेते हैं। सिद्ध करना है हमें डी ई समांतर है बी सी के, ठीक है। तो अब प्रूफ करना है, तो पत्ती लिखते हैं, वो पत्ती प्रूफ में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, डी ए बी का मध्य बिंदु है, ठीक। तो इसलिए क्या हो जाएगा, डी ए बी का मध्य बिंदु है, तो ए डी बराबर होगा डी बी के। तो यहाँ से ये बटे में ले आते हैं इसके, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, कुछ नहीं, तो 1 रह जाएगा। तो डी बी इजकल टू 1, इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक। तो अब साथ ही में क्या चीज़ दे रखी है हमें, ई ए सी का मध्य बिंदु है, ए सी का मध्य बिंदु है,
ये दे रखा है। तो अब क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए ई इजकल टू ई सी, ये बराबर हो जाएंगे, बराबर हैं तो इसको बटे में ले आते हैं, तो ए ई अपॉन में ई सी इजकल टू 1, इसे मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो अब समीकरण 1 व 2 से दोनों साइडें इसकी दाहिना पक्ष बराबर हैं, तो हमें इसको उठा के यहाँ रख देते हैं। तो समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, समीकरण 1 व 2 से लिखेंगे तो हो जाएगा ए डी अपॉन में डी वी इजकल टू ए ई इस अपॉन में ई सी। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर आ गया। तो इसलिए क्या हो जाएगा, जो डी है डी ई समांतर होगी बी सी के, किससे होगी, बाई बी पी टी के विलोम से, बीपीटी के विलोम से। ठीक है, बीपीटी का विलोम क्या कहता है, यदि दो संगत भुजाओं का अनुपात अगर बराबर है तो तीसरी भुजा के समान, जो तीसरी भुजा जो मध्य बिंदु से जो भुजा खींची जाएगी वो तीसरी भुजा के समांतर होगी। तो हेंस प्रूव्ड यहाँ सिद्ध हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है हमसे ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर है डी सी के तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो दर्शाइए ए ओ अपॉन में बी ओ और सी ओ अपॉन में डी ओ। तो देखिए इसको भी कर लेते हैं फटाफट। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा था हमसे, ए बी सी डी एक समलंब है। तो समलंब क्या होता है, समलंब में कम से कम एक भुजा समांतर होती है, समलंब चतुर्भुज में कम से कम एक भुजा समांतर होती है। ठीक है, तो मैंने ये क्या बना लिया, ए बी सी डी एक समलंब बना लिया। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ये विकर्ण खींच लेता हूँ, इसके डायगोनल हैं। ठीक है, जो एक दूसरे को ऊपर काटते हैं, ठीक है, तो दिया है हमें, दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया क्या है, ए बी सी डी एक समलंब है, ए बी सी डी एक समलंब है। ठीक, ये दे रखा है। साथ ही साथ इसके विकर्ण क्या है, इसमें एक भुजा समांतर है, तो एक भुजा समांतर क्या है, ए बी समांतर है किसके, सी डी के, और विकर्ण एक दूसरे को कहाँ पर काटते हैं, ओ पर। ठीक है, ए सी तथा बी डी एक दूसरे को ओ पर काटते हैं। ठीक है, ये चीज़ दे रखी है। तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, यहाँ से ए ओ अपॉन में बी ओ इजकल टू यहाँ से सी ओ अपॉन में डी ओ, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो चलते हैं इसकी उपपत्ति पर। उपपत्ति प्रूफ क्या होगा इसका, उसको जानते हैं। तो अब देखिए सबसे पहले जो दिया है उसी की सहायता से हम इसको करेंगे, लेकिन उसको करने से पहले हम थोड़ी सी इसमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, तो कुछ रचना करनी पड़ेगी। तो रचना मैं कर लेता हूँ, यहाँ पर एक लाइन खींच लेता हूँ, यहाँ पर पी यू। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रचना लिख देता हूँ। ठीक है, रचना में क्या किया मैंने, ए बी और सी डी के समांतर एक रेखा पी ओ खींची। ठीक है, पी ओ ए बी तथा सी डी के समांतर खींची, ये खींच ली मैंने। ठीक है, तो अब देखिए त्रिभुज कौन सा लेना पड़ेगा हमें, यहाँ पर जो है पी ओ समांतर है किसके, ए बी के भी समांतर है और सी डी के भी समांतर है। कहाँ से, रचना से। तो अब मैं लेता हूँ त्रिभुज ए वाला। ठीक है, तो त्रिभुज ए डी सी में लेता हूँ, ए डी सी में ये वाली भुजा इसके समांतर है। ठीक है, इसके समांतर है, तो मैं यहाँ से लगाऊंगा भुजा
अपॉन में पी डी इजकल टू AO और अपॉन में OC। तो ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा बाई BPT। ठीक है, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा बाई BPT से हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, एक त्रिभुज और ले लेता हूँ, त्रिभुज। अब त्रिभुज लेता हूँ मैं ADB में। ADB में क्या है, OP समांतर है ना AB के, इस वाले त्रिभुज में। ठीक है, ये वाली भुजा समांतर है इसके, और पहले क्या थी, ये वाली भुजा इसके समांतर थी। तो ये कहाँ से है, रचना से है। कहाँ से, रचना से। तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी लगा देता हूँ इसमें। तो इतना भाग, ठीक है, यहाँ से चाहे यहाँ से लगा देते हैं। तो AP क्या हो जाएगा, AP अपॉन में PD। ठीक है, इजकल टू में क्या हो जाएगा इसका, BO अपॉन में OD। तो ये समीकरण नंबर हो जाएगा हमारा 2, समीकरण 2। ठीक है, बाई BPT से हो गई ये भी। तो अब क्या करना है, समीकरण 1 व 2 से लिखना है। कहाँ से लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 व 2 से इसका बायां पक्ष दोनों का बराबर है, तो दाएं पक्ष को बराबर कर लेता हूँ OC और अपॉन में BO अपॉन में OD। ठीक है, ये आ गया। और हमें प्रूफ क्या करके लाना था, AO अपॉन में OC ही लाना था और BO अपॉन में DO लाना था। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और एडजस्ट करके लिख लेता हूँ, AO अपॉन में BO लिख लेता हूँ। ठीक, कैसे करना था हमें, AO अपॉन में BO। तो एकांतर अनुपात से इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं, तो हो जाएगा BO और इजकल टू में ये CO यहाँ पर पहुँचा देते हैं और DO को यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, ये किससे हो गया, एकांतर अनुपात नियम से। ठीक है, तो यही हमें प्रूव करना था। तो हेंस प्रूव्ड। ठीक, चलते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO अपॉन में BO CO अपॉन में DO हैं। दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। अब हमें ये सिद्ध करना है कि ये समलंब है। ठीक है, ये चीज़ दे रखी है आपकी, इसका ही यूज करके हमें सिद्ध करना है। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मैं एक समलंब बना लेता हूँ। ये मैंने समलंब बना लिया। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C और ये हो गया D, और इसके विकर्ण हो गए ये BD और AC, एक दूसरे को O पर काटते हैं। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है, क्या दे रखा है यहाँ पर, उसको लिखेंगे। तो त्रिभुज हमें सिद्ध करना है, यानी दिया है चतुर्भुज ABCD में क्या दिया है, AO अपॉन में BO इजकल टू CO अपॉन में DO, ये दे रखा है। तथा विकर्ण AC तथा BD एक दूसरे को बिंदु O पर काटते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ दे रखी है। अब यहाँ से रचना करनी पड़ेगी। तो रचना, तो सिद्ध क्या करना है हमें, पहले सिद्ध जो करना है वो लिख देते हैं। तो सिद्ध करना है हमें, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है क्या, कि ABCD एक समलंब है, ये हमें सिद्ध करना है।
ठीक है। तो अब रचना करनी पड़ेगी, रचना करते हैं। तो रचना कर लेते हैं, तो यहाँ से इसके समांतर ही एक रेखा खींच लेते हैं। तो ये क्या होगी हमारे पास में पी ओ, ठीक है। अभी जो करा था उसी का विलोम है जस्ट, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, रचना में हम करते हैं ओ पी या पी ओ समांतर खींची ए बी, ठीक है, ए बी और किसके डी सी डी के, ये खींच लिए हमने, ठीक है। तो अब हमें उपपत्ति लिख लेते हैं, उपपत्ति। उपपत्ति में क्या हो जाएगा यहाँ से प्रूफ, ठीक है। उपपत्ति में करते हैं प्रूफ। तो सबसे पहले जो दिया है उसी को नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। पहले त्रिभुज ए बी डी में ले लेते हैं, ए बी डी में, ए बी डी में। तो ए बी डी में लेते हैं तो बी पी क्या लगाते हैं हम इसमें लगा देते हैं हम बी पी टी, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ए पी अपॉन में पी डी इक्वल टू, फिर लगाते हैं हम यहाँ से बी ओ अपॉन में डी ओ। तो ये समीकरण नंबर हो गया 1, ठीक है, बाई बी पी टी, ठीक है। बी पी टी से क्यों, क्योंकि ये भुजा थी समांतर और समांतर थी तो बी पी टी लग जाती है, ठीक है, बी पी टी। अब दिया क्या है हमें, दिया है क्या, दिया है ए ओ अपॉन में सी ओ इक्वल टू बी ओ अपॉन में डी ओ। ये हमें दिया है, ये समीकरण 2 मान ले रहे हैं, ये दिया है से आ गया, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम, इसका ये वाला पार्ट दोनों सेम है तो ये वाले पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे। तो मैं लिख देता हूँ क्या हो जाएगा, यहाँ से इसका ये वाला पार्ट्स को इक्वल कर देता हूँ। तो यहाँ से आ जाएगा मेरा ए पी अपॉन में पी डी इक्वल टू ए ओ अपॉन में सी ओ, ठीक। तो अब देखिए यहाँ से ए पी कितना भाग है, ए पी भाग देखिए ए से पी और अपॉन में क्या है पी डी, इतना भाग हो गया। साथ ही बराबर में क्या है ए ओ अपॉन में सी ओ, ठीक, इसके बराबर प्रूफ हो गया। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए ओ पी जो होगा, ठीक है, ओ पी समांतर होगा डी सी के। जो ओ पी है वो समांतर किसके होगा, डी सी के समांतर है। अब डी सी किसके समांतर है, ए बी के समांतर है, हो जाएगी, है ना, क्योंकि हमने जो ओ पी है रचना से वो सी डी के समांतर खींची थी, ठीक। तो ओ पी हमने किसके समांतर खींची थी, ए बी के समांतर खींची थी, इसलिए क्या हो जाएगा, जो ए बी है वो समांतर हो जाए किसके, डी सी के। जब ए डी सी के समांतर होगी तो इसलिए ये हमें सिद्ध करना था, ठीक है, ये सिद्ध करना था कि समचतुर्भुज जो होता है, समलंब चतुर्भुज, उसमें एक भुजा कम से कम समांतर होती है। तो इसलिए हो जाएगा ए बी सी डी एक समलंब है, हेंस प्रूव्ड। तो कैसी लगी आपको क्लास, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।